आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। जिला अध्यक्ष कैसा हो? रवि भाई जैसा हो। जिला अध्यक्ष कैसा हो? रवि भाई जैसा हो। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मेरा भाईंदर वेस्ट में महेश्वरी हॉल में आज यहाँ पे एक राजस्थानी जो समाज के लोग हैं एक कार्यक्रम रखे हुए हैं जहाँ पे उनका मान सम्मान होगा। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी भी आने वाले हैं। यहाँ पे हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ में हैं अजय जी जो एक समाज सेवक हैं मीरा भाईंदर में, और ये रवि व्यास के काफ़ी खास माने जाते हैं और उनके साथ में ज़्यादा रहते हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या कहना है इनका जब से रवि व्यास जिला अध्यक्ष बने हैं। जो ए टीम और जो बी टीम है, जो उसमें दूरियां हैं, क्या है वजह उसकी? सर क्या कहना चाहेंगे, जो ए टीम बी टीम है, आप रवि व्यास के साथ में रहते हैं और एक समाज सेवक भी हैं, आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं? कोई ए बी टीम है नहीं सर, ऊपर का निर्णय है तो ए टीम है और ए टीम के साथ जितने भी बाकी लोग हैं वो सब लोग हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ए टीम बी टीम जो आप बोलते हैं नहीं है, लेकिन नरेंद्र मेहता जो खेमा है वहाँ पे अगर देखें और यहाँ की जो खेमा देखें, आपस में कहीं ना कहीं बनती नहीं दिखती है। आए दिन ऐसा सोशल मीडिया पे आप देखते भी होंगे और आपको चीज़ें पता भी है। सर थोड़े दिन में खेमा सब खत्म हो जाएगा और सबको एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा अगर कहीं से कोई किंतु परंतु है तो। और जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, रवि जी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर वो लोग जो नरेंद्र मेहता के जो खेमे के लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अगर वो इनके नीचे या इनके अंडर में काम करना नहीं चाहेंगे, उस समय इनके आगे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मुश्किल भरा डगर एक रहेगा। तो वो उस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसको सामान्य करेंगे? सर हर किसी को भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। वो कोई रवि व्यास या नरेंद्र मेहता का पर्सनल नहीं हो सकता, वो भारतीय जनता पार्टी का है। और आज के डेट में रवि व्यास जी जिला अध्यक्ष हैं तो हर किसी को उनके साथ जुड़ना ही पड़ेगा। आज यहाँ पे हमने देखा रवि व्यास और नरेंद्र मेहता को एक मंच में। क्या हम ये समझे आने वाले दिनों में वो साथ में रहेंगे, या तो फिर जो केंद्रीय मंत्री थे उनके सामने ऐसा एक किया गया? मैंने कहा ना सर, धीरे धीरे सबको भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे आना ही पड़ेगा। अगर वो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं तो कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे अजय जी ने जो चीज़ों से बचते रहे, इनका एक ही मानना था, इन्होंने हर सवाल का जवाब एक ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नीचे सबको आना ही पड़ेगा। जो भी नाराज़ है उनको अपनी नाराज़गी दूर करके इन्हें पार्टी के लिए काम करना ही पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नरेंद्र मेहता और रवि व्यास साथ में मिलकर काम करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए हम आपको मिलाते हैं यहाँ पे जो मुख्य उपस्थिति के तौर पे जो आए हैं कैलाश चौधरी जी, और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं रवि व्यास का क्या कहना है? मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे बाड़मेर के लोकप्रिय सांसद कैलाश जी चौधरी जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया, और कैलाश जी अपने मंत्री बनने के बाद में उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र के जितने भी हमारे प्रवासी भाई और बंधु हैं उन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, उन सभी से मिलने के लिए उन्होंने एक प्रवासी सम्मेलन, एक कार्यक्रम की शुरुआत की। उसी कार्यक्रम के तहत गुजरात से उनका दौरा आते आते आज महाराष्ट्र के अंदर हमारे मीरा भाईंदर शहर में आया। उन्होंने हमारे महेश्वरी भवन में काफ़ी सारे हमारे जितने भी प्रवासी बंधु हैं उन लोगों ने उनसे मुलाकात की, उनका स्वागत किया, और कैलाश जी ने और अन्य हमारे बाड़मेर जिला के सभी मान्यवरों ने हमें सभी को मार्गदर्शन दिया। आज पहली बार ऐसा देखा गया है कि नरेंद्र मेहता जी और आप दोनों एक ही मंच पर विराजमान दिखाई दिए। क्या आगे भी ऐसी अपेक्षा है? पहली बार कैसे बोल सकते हैं, हम तो कई सालों से साथ में एक ही मंच पे दिखाई देते हैं और आगे भी। उसके बाद आज आप और वो दोनों साथ में मंच में थे, क्या हम कहें कि कुछ मामला ठीक चल रहा है, आगे जो खत्म हो गई है? भारतीय जनता पार्टी है, मेहता जी नाराज मुझसे हो सकते हैं लेकिन पार्टी से नाराज नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि जब भी पार्टी या कोई भी कार्यक्रम होता है या पार्टी का आदेश होता है या पार्टी का चुनाव होता है या जो भी पार्टी के जब समय समय पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, अवसर होते हैं, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, वो सभी एक साथ में एक चेहरा बनकर काम करते हैं। नरेंद्र मेहता ने अपने भाषण के आखिर में कुछ दो लाइनें कही
कि समंदर हूँ मैं, मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर ना बसा लेना, ये किसके लिए लाइनें कही, किसकी ओर इशारा था ये विरोधियों की ओर इशारा है उनका। कौन से विरोधी? जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है उन सभी के लिए, पार्टी के बाहर के? भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी है उनके लिए कहा है उन्होंने। ऐसा है कि जो कृषि के कानून बने हैं वो किसान के हित के बने हैं और किसानों के कल्याण के लिए बने हैं, जिसकी डिमांड किसान स्वयं वर्षों से करता आया है कि हमें कब आज़ादी मिलेगी, कब हम अपनी फसल को मनचाही रेट और मनचाही स्थान पर बेचेंगे। और इस मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया और इन कानूनों के माध्यम से अब किसान स्वतंत्र है, वो अपनी मनचाही स्थान पर फसल को बेच सकेगा। अब जो लोग कानून का विरोध कर रहे हैं वो किसान का कंधा और उसके कंधे का उपयोग करके और राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और बंदूक से निशाना साधना चाहते हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि देश का किसान है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और किसानों के कल्याण के लिए ही चाहे 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं। आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में हर 4 महीने में 2,000 रुपये 6,000 रुपये डाले जा रहे हैं। उसका लाभ आज लगभग 11 करोड़ किसानों को डायरेक्ट मिल रहा है और ये आने वाले कल के अंदर लक्ष्य एक ही है कि किसान आत्मनिर्भर बने और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये कानून बने, वरना कांग्रेस की सरकार या UPA की सरकार ने कभी किसान के हित की योजना नहीं बनाई। जिनके समय में टोटल कृषि का बजट ही टोटल 20,000 करोड़ या 22,000 या 23,000 करोड़ रुपए था अधिकतम, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 1,23,000 करोड़ है, जो उनसे 1 लाख करोड़ रुपए अधिक कृषि का बजट है। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने कृषि के लिए क्या किया था, पर नरेंद्र मोदी जी का क्या लक्ष्य है। देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना बहुत ही जरूरी है, वो समय आ गया है। इसलिए जो घटनाएं हुई है उस पर अभी तक केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि जो घटना हुई है वो आप सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। आप और हम सब जानते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर हमला हुआ, और ये कोई किसान का बेटा ऐसा नहीं कर सकता कि दूसरे किसान की हत्या कर दे। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये जो घटना हुई है इतनी, जिसकी आज किसान का बेटा जिस तरह की ये वहाँ पर एक नरसार जैसा बाहर निकाल कर गाड़ियों से मारना, मैं सोचता हूँ ये एक किसान का बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपने देखा केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को सराहा, चाहे टॉयलेट की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे विश्वगृह बनने की बात हो। पहले मुगलों ने लूटा, बाद में अंग्रेजों ने लूटा, बाद में यहाँ पे जो पार्टी आई बोल रहा, कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात कही कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है देश के लिए कुछ न कुछ हमेशा काम करती आ रही है और आगे भी करती आएगी। और इसी बात पे जब हमने रवि व्यास से पूछा कि एक यहाँ पे पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता आपके साथ में थे, क्या वो आपके साथ अब काम करने को तैयार हैं, तो उनका मानना था कि आदमी बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, पार्टी के लिए सबको साथ में काम करना ही पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नरेंद्र मेहता और रवि व्यास एक साथ में काम करते हैं या नहीं करते हैं। प्रवासी संदेश के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।